नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स। हम लोग को जैसे पता है कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस अभी चल नहीं रही हैं, तो आपसे जुड़ने का एक नया माध्यम हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। जैसे आपको सब स्टूडेंट्स को पता है कि काफ़ी दिन से हमारा कम्युनिकेशन गैप हो गया था, तो उस गैप को फिल करने के लिए आज नई तरीके से हम आपके सामने आए हैं, नए प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर। तो आज से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, सीधे हम चलते हैं उस सब्जेक्ट पे कि कौन सा सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी, पहले से हमने कुछ स्टार्ट किया भी था, तो जो हमारी डिमांड है स्टूडेंट्स की, उसको देखते हुए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। आप लोगों से जब पूछा गया था कि आपको एंशिएंट पढ़ना है, मिडिवल पढ़ना है या मॉडर्न पढ़ना है, तो सबसे ज़्यादा डिमांड आई हुई थी मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री की डिमांड है भी सही, क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, यूपीएससी से लेके कांस्टेबल लेवल तक, अगर हिस्ट्री आ रही है तो सबसे ज़्यादा जो पार्ट आएगा वो आपका आएगा मॉडर्न हिस्ट्री का। तो इसीलिए मॉडर्न हिस्ट्री आपका ठीक भी है कि आपने मॉडर्न हिस्ट्री की डिमांड की थी। सारी हिस्ट्री हम लोग कवर करेंगे, लेकिन हम स्टार्ट मॉडर्न हिस्ट्री से ही करेंगे क्योंकि आपकी डिमांड थी। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम सीधे मुद्दे पे आते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम जो थोड़ा बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हुए स्टार्ट करेंगे, हायर लेवल तक इसको लेके चलेंगे। आज की क्लास हमारी बेसिक लेवल पर हम स्टार्ट करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो स्टूडेंट हैं वो तो इसको समझ ही जाएंगे, लेकिन जिसने कभी हिस्ट्री ना पढ़ी हो, ना देखी हो, उसको भी ये बेसिक लेवल से समझ आ जाए कि हिस्ट्री कैसी होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है। तो पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन हिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं, और आज का टॉपिक हमारा मॉडर्न हिस्ट्री रहेगा। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ हम चाहेंगे कि हम पूरी कंप्लीट करें। मॉडर्न हिस्ट्री जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वहाँ से लेके इंडिपेंडेंस तक, और कुछ वीडियोस हम चाहेंगे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के भी आपको मिल जाएं, ठीक है, जो कि बहुत कम पढ़ाया जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ वीडियो पोस्ट इंडिपेंडेंस के भी आपको मिल जाएं। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को, और स्टार्ट करते हैं हम बेसिक। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आखिर हिस्ट्री है क्या, फिर हम लोग आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पर। तो चलिए, वर्ड इतिहास, इंग्लिश में हिस्ट्री, ठीक है। इतिहास या हिस्ट्री है क्या? इतिहास को अगर आप देखो तो इतिहास दो पार्ट हैं। एक इसके हम दो पार्ट कर देते हैं, इति प्लस हास। इतिहास वर्ड बन इति प्लस हास। इति का मीन्स होता है ऐसा, ये दोनों को ही हम कंबाइन कर लें तो ऐसा हुआ होगा। इतिहास वर्ड का सीधा सीधा मीनिंग है ऐसा हुआ होगा। किसके साथ ऐसा हुआ होगा? तो इतिहास में हमेशा सेंटर में होता है ह्यूमन, मानव। किसके साथ हुआ होगा? मानव के साथ, ठीक है। आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि मैं हिमालय की हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, नदियों की हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, कोई ज्योग्राफी का पार्ट है। किसके बारे में पढ़ना है? मानव। मानव के साथ जो हुआ है उसी को हम कहेंगे इतिहास, ऐसा हुआ होगा। अब हम देख लेते हैं हिस्ट्री वर्ड, ठीक है। हिस्ट्री वर्ड बना है हिस्टोरिया से, और हिस्टोरिया वर्ड दो वर्ड्स को मानते हैं। हिस्टोरिया का बेसिक मीनिंग होता है फाइंड, खोज। तो खोज या अन्वेषण, किसी चीज़ की खोज, उसको कहते हैं हिस्टोरिया। तो मानव की प्राचीन खोज, वही मिलकर क्या बनती है? हिस्ट्री। हिस्टोरिया वर्ड कुछ लोग स्टोरी से भी रिलेट कर लेते हैं। स्टोरी का मतलब कहानी, ठीक है। तो बेसिक कहानी इतिहास नहीं होता। इतिहास में आपको देखना पड़ता है, खोजना पड़ता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ तक सही हैं। तो लिटरली मीनिंग इसका होगा खोज या अन्वेषण, और इतिहास का मतलब होता है ऐसा हुआ होगा। इतिहास किसका होगा? तो हमेशा मानव का ही लिखा जाएगा, और किसी, क्योंकि सेंटर में कौन रहेगा? हमेशा ह्यूमन। तो ये तो था वर्ड का मीनिंग कि इतिहास आखिर होता क्या है। अब हम इतिहास के पार्ट्स देख लेते हैं। इतिहास को
बेसिकली 3 पार्ट्स में बांटा जाता है, ठीक है, हिस्ट्री को। फर्स्ट होता है प्री हिस्ट्री, सेकंड होता है प्रोटो हिस्ट्री और थर्ड होता है हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं प्राक इतिहास, प्रोटो को कहते हैं आद्य और हिस्ट्री को कहते हैं इतिहास। इतिहास के 3 पार्ट हो करें हमने, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। स्टार्टिंग से देखते हैं। जैसे ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं कि पहले सब कुछ जुड़ा हुआ था, सारा ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। इसके बाद तो इतिहास को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री या प्राक इतिहास, प्री हिस्ट्री या प्राक इतिहास हम उसे कहते हैं जिसका कोई रिटन एविडेंस नहीं है, मतलब लिखित साक्ष्य नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ मिलता ही नहीं, उसको हम कौन सी हिस्ट्री कहते हैं? प्री हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री हम उसे कहते हैं जिसमें लिखा हुआ मिलता है, रिटन एविडेंस है बट रीडेबल नहीं है, मतलब पढ़ा नहीं जा सकता। और तीसरा आता है हिस्ट्री, लिखा भी है और पढ़ भी सकते हैं। इतिहास के 3 पार्ट किए हैं, ठीक है, प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में क्या है कि रिटन एविडेंस है, रिटन एविडेंस नहीं है, ठीक है, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, कुछ लिखा हुआ ही नहीं मिलता। उसके बाद आता है प्रोटो हिस्ट्री, लिखा हुआ मिलता है लेकिन हमको पढ़ना नहीं आया, उसे पढ़ नहीं पाए। हिस्ट्री जो लिखा भी है और हम पढ़ भी सकते हैं, उसे हम कहते हैं हिस्ट्री। तो जैसे ज्योग्राफी में हम देखते हैं कि अर्थ कैसे बनी, पहले सब कुछ, सारा जो आपका ब्रह्मांड यूनिवर्स था सब जुड़ा हुआ था, धीरे धीरे अलग हो गया तो अर्थ बनी, पृथ्वी बन गई, धीरे धीरे ये ठंडी हो गई। पहले गर्म थी, जल रही थी, धीरे धीरे ठंडी हो गई, ठंडी होने के बाद इस पर चट्टान वगैरह बन गई, फिर पानी बन गया, फिर पेड़ पौधे बन गए, फिर जानवर बन गए। इनके बनने के बाद में बना ह्यूमन। अब ह्यूमन कैसे बना? तो साइंटिस्ट ने बताया कि बंदर से बना, तो मान लेते हैं बंदर से बना, जैसे भी बना हो, साइंस ने कहा है बंदर से तो बंदर से मान लेते हैं। तो ह्यूमन डेवलप हो गया। जब से मानव बना तब से उसका इतिहास शुरू हो जाता है। तो जब स्टार्ट हुआ उस पीरियड को हमने कहा प्री हिस्ट्री, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा तो लिखना पढ़ना तो जानेगा ही नहीं, तो उसके पास कोई भी लिखने का तरीका नहीं था, इसलिए जब तक उसने लिखना नहीं सीखा, जिसको हम कहते हैं कौन सा पीरियड? आदि मानव या अर्ली मैन वाला। तो इसमें उसने लिखना वगैरह कुछ नहीं सीखा, तो इस पीरियड को हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में उसने लिख लिया लेकिन हम नहीं समझ पाए कि उसने क्या लिखा है, ठीक है। इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता रख देते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट इंडियन हिस्ट्री में हम इसमें रख देते हैं। अब आते हैं मेन हिस्ट्री पर। तो ये आपकी बेस से स्टार्ट हो जाती है कौन सी? हिस्ट्री। ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था हिस्ट्री का, 3 पार्ट थे, हमें मतलब है हिस्ट्री से, ठीक है। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री कभी नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। अभी हम आते हैं हिस्ट्री पर। हिस्ट्री के प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और इसके बाद आता है हिस्ट्री, और इस हिस्ट्री के भी 3 पार्ट हैं। एक है प्राचीन, एंशिएंट, एक है मध्यकालीन, मिडेवल, एक है आधुनिक, मॉडर्न।
हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री की हम बात करें तो 3 पार्ट हो गए इसके, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है आधुनिक भारत, ठीक है। अब इससे पहले एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं जो बिल्कुल भी हिस्ट्री स्टार्ट ही कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है। मॉडर्न हिस्ट्री में तो ये काम नहीं आएगा, लेकिन जब आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो काम ज़रूर आएगा, और मॉडर्न हिस्ट्री में तो हमारा सीधा सीधा ही चलेगा। तो कॉन्सेप्ट है आपका बीसी और एडी का। जो आपके हिस्ट्री में ईयर होते हैं या तो बीसी में होंगे या वो एडी में लिखा होगा। बीसी का मतलब हिंदी में होता है ईसा पूर्व और एडी का होता है ईसवी। फुल फॉर्म की बात करें तो इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और इसका मतलब होता है एना डोमिनी। जैसे कहीं लिखा होगा 2000 बीसी और कहीं बुक में लिखा होगा 1000 एडी, ठीक है। इसको हिंदी में लिखा होगा ईसा पूर्व, इसको लिखा होगा ईसवी। तो बीसी और एडी का कॉन्सेप्ट, तो बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब है एना डोमिनी। तो ये बीसी और एडी हैं क्या, ठीक है। मान लीजिए एक है, ठीक है, और यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं 5 4 3 2 1 और फिर 1 2 3 4 5। इस लाइन को हम मान लेते हैं। बीसी और एडी के कॉन्सेप्ट में जो हमारे क्राइस्ट हैं, क्राइस्ट या जिनको हम जीसस कहते हैं, जिनको क्रिश्चियन रिलीजन के प्रवर्तक हम कहते हैं जीसस क्राइस्ट। तो जीसस के बर्थ के ईयर को बीच में ले लिया गया है, जिस दिन भी जीसस का बर्थ हुआ। जीसस क्राइस्ट से पहले जो भी हुआ उसे हम कहते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ठीक। जीसस मतलब हिंदी में ईसा मसीह कहते हैं इन्हें। तो ईसा से पहले बीसी, बिफोर क्राइस्ट। अब आता है एडी। तो जिस ईयर ईसा का जन्म हुआ उससे स्टार्ट होता है एडी। एडी का क्या बोलते हैं, एना डोमिनी। एना डोमिनी लैटिन वर्ड है, और ये जो लैटिन वर्ड है इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है एयर ऑफ द लॉर्ड। हिंदी में कहें भगवान का काल। तो ईसा मसीह या यीशु भगवान जिस भी ईयर में जन्म लिया उन्होंने, उस ईयर को क्या कह दिया, एयर ऑफ द लॉर्ड, ठीक। ये एक है, ठीक। एक एडी को स्टार्ट जन्म हो गया किसका, जीसस का। तो एयर ऑफ द लॉर्ड क्या हो गया, एक एडी हम मान लेते हैं, ठीक है। जीसस के बर्थ के जस्ट बाद क्या स्टार्ट हो गया, एक एडी। ये हो गया 2 एडी, ये हो गया 3 एडी, ये हो गया 4 एडी, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन ईसा मसीह के 1 साल पहले इसको हम क्या बोलेंगे, 1 बीसी। 2 साल पहले को क्या बोलेंगे, 2 बीसी। 3 साल पहले को क्या बोलेंगे, 3 बीसी। और 4 साल पहले को 4 बीसी, ठीक। ऐसे ही 1000 साल पहले या 4000 साल पहले को क्या बोलते हैं, 4000 बीसी। अब बुकों में ये यार उल्टा लिखा होगा, कैसे, क्यों, 4000 बीसी पहले आएगा और 2000 बीसी बाद में आएगा। यहीं से देख लो, ईसा से 2000 साल पहले, ईसा से 4000 साल पहले। तो बीसी कैसा लिखा होगा, 4000 से लेके 2000, 2000 से लेके 1000, 1000 से लेके 100, 100 से लेके 1 और 1 तक जैसे ही आए। 1 बीसी के बाद, जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। 1 बीसी के बाद डायरेक्ट क्या आ जाता है, 1 एडी। तो एडी सीधे चलता है, बीसी आपका उल्टा चलता है।
ये था एडी और बीसी का कॉन्सेप्ट। तो जैसे एक एडी, ठीक है, एक से स्टार्ट हुआ, जो हम अभी कैलेंडर मानते हैं, कौन सा कैलेंडर मानते हैं, ईसवी सन वाला, ठीक है। अभी कितना एडी चल रहा है, 2020। तो ईसा मसीह आज से कितने साल पहले थे, 2020 साल पहले। लेकिन जब ईसा मसीह थे उससे पहले भी तो दुनिया थी, ठीक है। तो ईसा मसीह से पहले की जो भी काम हुआ उसको हम किस में काउंट करेंगे, बीसी में। ईसा मसीह से 1 साल पहले, ईसा मसीह से 1000 साल पहले, ईसा मसीह से 4000 साल पहले। जैसे हमारे वेद, ठीक है, ईसा मसीह से 1500 साल पहले, ईसा मसीह से 2000 साल पहले वेद रहे हैं। तो अभी जो ईयर कौन से चल रहा है, लेकिन 2020, हम कहाँ से काउंटिंग करते हैं, एडी से। तो मॉडर्न हिस्ट्री तो हमें एडी में पढ़ना है, तो आपको सीधा सीधा पढ़ना है। जब कभी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बीसी की ज़रूरत पड़ेगी। एक कॉन्सेप्ट और है, और इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा समझ लो। इसको हम क्या कहते हैं, सेंचुरी। सेंचुरी सबको पता है, सेंचुरी का मतलब होता है 100, हिंदी में बोलते हैं शताब्दी, ठीक। तो 100 साल की एक शताब्दी होती है। मान लो पहली शताब्दी चालू करना है तो 1 से लेके 100 तक, कौन सी शताब्दी हो गई, पहली। फिर यहाँ से स्टार्ट किया 200 तक, कौन सी शताब्दी हो गई, दूसरी, तीसरी। तो मैंने बोल दिया जैसे 17वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी, ये तो हो गई पहली, ये हो गई दूसरी, तो 17वीं कौन सी होगी। ऐसे ही हम तीसरी, चौथी, पांचवी, तो 17वीं कहाँ से चालू होगी, 1601 से। ये कौन सी हो गई, 17वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी, ठीक है। तो अगर 17वीं शताब्दी का है तो कब से स्टार्ट होगी, 18वीं शताब्दी का है तो कब से स्टार्ट होगी। तो एडी और बीसी के ईयर और इनके बाद इतिहास में ज़रूरत पड़ती है किसकी, शताब्दी की। तो यहाँ तक था बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा किसका, हिस्ट्री का। हिस्ट्री में ईयर कैसे होते हैं, हिस्ट्री को कैसे डिवाइड कर दिया गया है, और हिस्ट्री में सेंचुरी क्या होती है। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर, जो कि है आज का हमारा आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री हिस्टोरियन अलग अलग जगह से बताते हैं कि कहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे कि मान लो हमने 3 तरह से डिवाइड किया था अभी हिस्ट्री को, एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न। एंशिएंट हिस्ट्री को आप कब से स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप एंशिएंट हिस्ट्री को वैदिक पीरियड से स्टार्ट कर सकते हैं, जब से वेद आया। तब से लेकर चलेगी कब तक, जब तक कि भारत में मुस्लिमों का आक्रमण नहीं हो गया। ठीक है, मुस्लिम आक्रमण के जस्ट बाद से क्या स्टार्ट होती है, मिडेवल हिस्ट्री। तो मिडेवल हिस्ट्री कब से स्टार्ट होगी, जब पहली बार भारत में कोई मुस्लिम आएगा और आक्रमण भारत के ऊपर कर देगा। पहला मुस्लिम अटैक हुआ भारत में, जो किया मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने पहला मुस्लिम अटैक किया भारत में। और ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्ज़ाम में आएगा कि पहला मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम के अटैक के बाद से ही हमारी मिडिवल हिस्ट्री चलेगी। कब तक चलेगी, जब तक मुस्लिम राज या मुस्लिम राजा रहेंगे। तो कुछ लोग कहेंगे कब तक, कि जब तक अंग्रेज़ों का राज्य स्टार्ट नहीं हो गया। ठीक है, या लास्ट मुग़ल रूलर जब तक रहा,
तो कुछ 1857 तक भी मानते हैं। ठीक है, तो एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट के बाद मिडेवल आपकी कहाँ से स्टार्ट होगी? पहले मुस्लिम आक्रमण से, मोहम्मद बिन कासिम से लेके आप कह सकते हैं जब तक कि अंग्रेज़ नहीं आ गए। और अंग्रेज़ों के आने के बाद से आपकी कौन सी हिस्ट्री स्टार्ट होगी? मॉडर्न हिस्ट्री। तो सबसे पहले मुस्लिम अटैक किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम था पहला मुस्लिम जो भारत में आया था। यही देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन इसी से बन जाते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया। भारत आया कब आया? 712। भारत में आने पर इसने कहाँ पर अटैक किया? तो इसने अटैक किया सिंध पर। कौन सी जगह? सिंध। ठीक है, ये मान लो इंडिया है। ठीक है, इंडिया के इस तरफ क्या है? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ऐसे करते हुए आप चले आएंगे एशिया में। तो इस तरफ से अटैक किया। ये मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का रहने वाला था? तो अरब का। अरब से अटैक स्टार्ट, अरब से आया था। और कहाँ पर अटैक किया इसने? सिंध। सिंध के राजा कौन थे उस टाइम? तो दाहिर थे। सिंध के राजा थे दाहिर। सिंध कौन सा जो आप रोज़ बोलते हैं जनगण मन में? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, वही सिंध है ये। ठीक है, अब कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। तो पहले भारत में ही था। तो अरब से आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने। किसके ऊपर आक्रमण किया था? सिंध के ऊपर। और पहला मुस्लिम आक्रमण ये हुआ। ठीक है, और इसके बाद फिर हम मिडिवल हिस्ट्री में बाद में पढ़ेंगे कि नए नए आ गए, गुलाम आए, फिर खिलजी आए, फिर तुगलक आए, सैयद आए, लोधी आए, और लास्ट में आ गए मुगल्स। और मुग़ल रूल लंबा चला। और इनके लास्ट जो किंग थे वो थे बहादुर शाह जफ़र। यहाँ तक आपकी चलती है कौन सी हिस्ट्री? मिडिवल हिस्ट्री। हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पर। तो मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ तक माने हम? 1857 तक है। 1857 के बाद तो मेरे हिसाब से मॉडर्न हिस्ट्री हमें कहाँ से पढ़नी चाहिए कि जब पहली बार कोई यूरोपीय इंडिया में आया, तब से हमें वहाँ स्टार्ट कर देते हैं हम। कौन सा हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तब से? मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। भारत में 1498 में सबको पता है एक आया था वास्को डी गामा। 1498 में वास्को डी गामा आया। कहाँ से आया था? पोर्चुगीज़ था, पुर्तगाल से आया था। भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन है? भारत आने वाला पहला यूरोपीय क्वेश्चन बनता है वास्को डी गामा है। कब आया था? 1498 में आया था। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन है? वास्को डी गामा है। कब आया था? 1498 में आया था। लेकिन भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन से रास्ते से? समुद्री रास्ते से। कौन है? वास्को डी गामा। तो भारत आने वाला पहला कौन आया? वास्को डी गामा आया। अब यहाँ से थोड़ी सी कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करते हैं मॉडर्न इंडिया में कि आखिर 1498 में वास्को डी गामा 1498 में ही क्यों आया, है ना? इससे पहले क्यों नहीं आया, बाद में क्यों नहीं आया, अभी क्यों आ गया? तो थोड़ा सा समझने लेते हैं। मैं यहाँ मैप ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसको मैथ जैसे मान लेना कि ये मैप है। मैप इतना आता नहीं है, मेरी ड्राइंग भी ठीक नहीं है, लेकिन ठीक मान लेना कि ये मैप है। वर्ल्ड का मैप मान के इसको चलना बस। बाकी आप अपने हिसाब से मैप देख लेना, ऐसा बिल्कुल मैप नहीं है, लेकिन मान लो कि ये मैप है।
मान लिया, ठीक है। तो ये वर्ल्ड मैप नहीं है, लेकिन मान लो ये वर्ल्ड मैप है। तो वर्ल्ड मैप में आप अगर वेस्ट ले लेते हैं, इसको हम कहते हैं ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, ठीक है। वर्ल्ड मैप में आप देखते हो तो ये होता है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया मान लो साउथ अमेरिका, मान लो बस कि हैं ये हो गया हमारा यूरोप, कुछ ज़्यादा बड़ा बन गया, ठीक है, यूरोप। ये हो गया आपका एशिया, ये हो गया अफ्रीका, और मान लो कि ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले जब इंडिया में ट्रेडर्स आते थे ठीक है, यहाँ सी है, तो कैसे आते थे, यूरोप से कोई सामान आना है तो इस तरफ से होते हुए, ये एशिया से होते हुए यहाँ से चल के इंडिया में आते हुए ऐसे चले जाते थे, ठीक है। इस तरह इनका व्यापार, ट्रेड, सामान एशिया से यूरोप या अदर कंट्रीज़ में होता हुआ चलता था। पहले दो ही कॉन्टिनेंट मान लो आप थे कि एशिया और यूरोप, तो यहाँ से सामान इस तरफ चला जाता था एशिया में। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि लगभग आप मान लो 600 ईस्वी से क्या आ गया, 621 वैसे हम मान सकते हैं, 611 आप मान सकते हैं, 600 ले लीजिए, कि इस्लाम रिलीजन का उदय हुआ। 600 AD में बना, इससे पहले इस्लाम नहीं था। 600 AD में जब इस्लाम बना और पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब आए तो उन्होंने एशिया में, आपको पता ही है, मक्का से मदीना की यात्रा करके और इस्लाम धर्म बन गया। बनने के बाद धीरे धीरे उसके फॉलोअर्स बढ़े और राजा भी बढ़े, और उन्होंने क्या किया, राज्यों पर अटैक करके उसको कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे करते हुए वो जीतते गए, और उसी में से ही आपको पता है मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, इंडिया भी आया था। तो जब यहाँ पर फैल रहा था तो इसी टाइम ये मान लीजिए आपका यूरोप है और ये एशिया है, यहाँ लास्ट में आप एक कंट्री देखोगे तो है टर्की, ठीक है, तुर्की हिंदी में बोलते हैं, टर्की। टर्की में एक जगह है यहाँ इस्तांबुल, अभी का इस्तांबुल। इसी इस्तांबुल के पास यहाँ से लेकर यहाँ पूरे एरिया में, अफ्रीका का भी शामिल कर लो, इस पूरे एरिया को कहा जाता था रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर इस पूरे एरिया को यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ था पूरा रोमन एम्पायर, और उसी में एक जगह थी जिसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल, हिंदी में बोलते हैं कुस्तुनतुनिया। ये कुस्तुनतुनिया उस टाइम का, अभी का क्या है इस्तांबुल, आप मान सकते हो कि इस्तांबुल वाली जगह पर था। तो तुर्की में एक जगह है इस्तांबुल, जिसको पहले कहते थे कॉन्स्टेंटिनोपल, और इस कॉन्स्टेंटिनोपल में बहुत बड़ा सेंटर था यहाँ, ठीक है, लोग रहते थे यहाँ, बहुत सारे बुक्स होती थी, लिटरेचर यहीं था, काफ़ी बड़ा था कुस्तुनतुनिया। तो क्या हुआ, कुस्तुनतुनिया पर यहाँ जब टर्की में मुस्लिम राज्य आ गया तो यहाँ पर भी अटैक किया और इसको कैप्चर कर लिया। किन लोगों ने, तो तुर्कों ने, ठीक है, किन लोगों ने, तुर्कों ने। पहले तुर्क जैसा नाम तो कोई था नहीं, रोमन एम्पायर इसे कहते थे, तो तुर्कों ने इसको कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद यहाँ से लोग भाग गए। अब क्या होने लगा कि ये कुछ लोग जाके यूरोप में चले गए, कुछ दूसरी जगह एशिया चले गए, कुछ यहीं रह गए। लेकिन जो यहाँ के आसपास से ट्रेड होता था, जो यहाँ से लोग जाते थे यूरोप से एशिया,
वो डरने लगे, उन पर टैक्स भी लगने लगा, कुछ उनको लूट भी लेते थे। तो परेशानी आने लगी कि आखिर अब हम ट्रेड करें तो करें कैसे। वो दिक्कत आ गई। इस दिक्कत को दूर करने के लिए जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं यहाँ, ठीक, जैसे इटली है, इटली जब नाम तो था नहीं, तो स्पेन है या पोर्चुगीज़ हैं, पुर्तगाल हैं, उन लोगों ने क्या किया कि नया रास्ता ढूंढा जाए, कहीं ना कहीं से ट्रेड तो करना है। यहाँ आप सबको पता है यहाँ अरब कॉन्टिनेंट है, और अरब कॉन्टिनेंट के लोग पहले तो आपको पता है अरब में रेगिस्तान है, तो वो खाते क्या थे, काम क्या करते थे, उनके यहाँ कुछ पैदा तो होता नहीं था। तो अरब वाले लोग हमेशा से ही एंशियंट हिस्ट्री से ही हम जब देखेंगे तो वो ट्रेडर्स रहे हैं, व्यापारी रहे हैं। वो क्या करते थे, यूरोप का ये सामान लिया और एशिया भेज दिया, ठीक है, और एशिया का लिया और यूरोप भेज दिया, बीच में जो कमीशन बना वो ले लिया, और इस तरह काम चलाते थे अपना। लेकिन इस टाइम पर सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा पैसे वाला कौन है, तो अरब कंट्रीज़ ही हैं। क्यों? क्योंकि फिर बाद में तेल निकला, और तेल का यूज़ पहले तो था नहीं, लेकिन अब तेल के बिना कुछ होता नहीं, पेट्रोलियम, तो इसलिए पैसा आ गया। तो यूरोप में जो कंट्रीज़ थी उन लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए, तो नए रास्ते ढूंढना चालू किया, और समुद्री रास्ते जिसको हम कहते हैं वॉयजेस स्टार्ट हो गए, समुद्री खोजें स्टार्ट उन्होंने कर दी। अभी तक वो समुद्र में कम जाते थे, लेकिन अब वॉयजेस स्टार्ट कर दी उन्होंने, समुद्री खोजें स्टार्ट कर दी, और यहाँ से लोग जाने लगे नाव ले लेकर कि हमें नए रास्ते ढूंढने हैं। नए रास्ते ढूंढने के लिए 1492 में एक व्यक्ति जिसका नाम है कोलंबस निकला। कोलंबस कहाँ का रहने वाला था, तो था तो इटली का रहने वाला, लेकिन इसने खोज करने की स्पेन, ठीक, स्पॉन्सरशिप मान लीजिए किसने दी थी, स्पेन ने, कि आप जाओ और ढूंढो। तो रहने वाला कोलंबस था इटली का, लेकिन स्पेन की तरफ से खोज करने निकला। कोलंबस यहाँ से निकला और उसने कहा कि मैं इंडिया को ढूंढने जा रहा हूँ, इंडिया के लिए नया रास्ता। तो कोलंबस इस तरफ निकल गया, इस तरफ था अटलांटिक सी, और कोलंबस चलते चलते पहुंच गया यहाँ पर किसी ने आज तक जाना ही नहीं था कि यहाँ पर क्या है। कोलंबस आया और उसने कहा मैंने इंडिया को खोज लिया। और खोज किसकी हुई थी, अमेरिका की। कोलंबस पहुंचा, अमेरिका था, उसे लगा मैं इंडिया खोजने आया हूँ, पहुँच गया, उसने आके यहाँ कहा मैंने इंडिया खोज लिया। अमेरिका के जो लोग थे, ठीक है, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उसको इसने कहा रेड इंडियन। आज भी अब जो जनजाति है अमेरिका की वो कौन सी है, रेड इंडियन। रेड क्योंकि वो जो लोग थे वो बेसिकली काले वाले लोग थे, यहाँ रहते थे, और इनको कहते हैं, इसको उसने कहा इंडिया में आया हूँ तो रेड इंडियन, इनको उसने बोल दिया। रेड वो अपने ऊपर लगाते भी थे, टैटू वगैरह बना लेते थे। तो रेड इंडियन इसने कहा और कहा मैंने इंडिया को खोज लिया। और खोज किसकी हो गई, बेसिकली अमेरिका की। ये वापस गया, जाके बताया ऐसा इंडिया, तो कहा तुम कहीं और पहुँच गए, जैसा तुम बता रहे हैं वैसा इंडिया है ही नहीं। तो खोजने निकले थे इंडिया और खोज हो गई अमेरिका की। एक को और भेजा, 1498 में आए, उनका नाम था अमेरिगो वेस्पूची। ये पहुंचा और इसने कहा कि मैंने नई जगह खोजी है। उस नॉर्थ अमेरिका भी गया, साउथ अमेरिका भी गया, दोनों डिस्कवर किया, तो पता चला अमेरिगो वेस्पूची ने नई जगह खोजी है, और उसके नाम पर ही इस जगह का नाम क्या पड़ गया, अमेरिका। तो 1492 AD में किसकी खोज हो गई, अमेरिका की किसने खोज थी, कोलंबस ने। नाम किसके नाम पर पड़ा, अमेरिगो वेस्पूची के नाम पर पड़ा, अमेरिका। तो इस तरह से एक खोज हो गई किसकी, अमेरिका की। ऐसे ही लोग ढूंढने निकलते रहे और फाइनली
1498 में पुर्तगाल से चला वास्को डी गामा, और वास्को डी गामा यहाँ अफ्रीका के नीचे से ऐसे होते हुए कहाँ पहुँच गया? इंडिया पहुँच गया। कब पहुँचा? 1498 में। कौन है ये? पुर्तगाली है। कहाँ से आया है? पुर्तगाल से। कहाँ आ गया? इंडिया आ गया। तो बुकों में बहुत जगह लिखा भी है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। भारत की खोज नहीं की, भारत तो पहले से ही था। वास्को डी गामा ने समुद्री रास्ते से भारत पहुंचा पहली बार। वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते से भारत पहुंचा 1498 में, और इस तरह पहली बार यूरोपियंस आना शुरू हुए। कहाँ? इंडिया। कहाँ पहुंचा वास्को डी गामा? तो यहाँ पर हमारा स्टेट है केरल अभी, ठीक, पहले जिसको मालाबार कहते थे। और यहाँ पर एक पोर्ट पर पहुँचा, ये पोर्ट, सी पोर्ट या हिंदी में बंदरगाह। और यहाँ पर जो बंदरगाह है उसका नाम था कालीकट। कालीकट बंदरगाह पहुँचा 1498 में वास्को डी गामा। कालीकट बंदरगाह पहुँचा, और जगह कौन सी थी? मालाबार। मालाबार के किंग का नाम उस टाइम था जैमोरिन। यहाँ के राजा कौन थे इस जगह के? जैमोरिन। जैमोरिन के पास वो पहुँचा। जैमोरिन ने उसका स्वागत किया। उसने कहा क्यों आए हो? उसने कहा हम ट्रेड करने आए हैं, व्यापार करने आए हैं। तो कहा ठीक है, कर लीजिए, पैसा दीजिए, सामान ले जाइए। तो भारत से उसने क्या ख़रीदा? तो भारत से उसने ख़रीदा स्पाइसेस, मसाले। मसाले क्यों? क्योंकि मसाले स्वाद, खाने में कौन डालेगा मसाला। दूसरा, यहाँ के जो यूरोपियंस थे वो मांस ज़्यादा खाते थे, और मांस को प्रिजर्व करके अगर रखना है बहुत दिन तक तो उस पर एक कोटिंग हो जाती थी मसाले का, तो बहुत दिन तक वो ख़राब नहीं होता था। तो इसलिए मसालों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी। और आपको पता है यूरोप ठंडी जगह है, और ठंडी जगह में मसाले होते नहीं हैं, उसके लिए थोड़ी गर्म जगह चाहिए। इसलिए इंडिया ऐसी जगह थी जहाँ मसाले थे। तो वास्को डी गामा आया 1498 में, किसका ट्रेड करने के लिए? तो मसालों का ट्रेड करने के लिए। और वास्को डी गामा ने आके यहाँ से मसाले लिए और वापस चला गया यूरोप। यहाँ से उसने मान लो 1 रुपये में मसाला ख़रीदा तो वहाँ जाके 50 रुपये में बेच दिया। कई गुना कीमत उसने कमाई, बहुत सारे पैसे मिले मसाले से, क्योंकि यहाँ तो होता नहीं था, यहाँ से लाना पड़ता था। तो मसाले बहुत महंगे बेच दिए। महंगे बेचने के बाद दूसरे ट्रेडर से स्टार्ट हुए, उन्होंने कहा हम भी क्यों ना जाएं, और धीरे धीरे करके इंडिया आना शुरू हो गया। तो पहले नंबर पे कौन आया? वास्को डी गामा आ गया। और पहले नंबर पे कंट्री कौन सी जगह से आए? तो पोर्चुगीज़ कंट्री से, पुर्तगाल से आए, ठीक है, पोर्चुगीज़ था। यहीं से शुरुआत करते हैं हम हमारे मॉडर्न हिस्ट्री की। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका की खोज कब हो गई थी? तो 1492 में हो गई थी, कोलंबस ने की थी। और यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो कौन थे? काले वाले लोग थे, जिनको कहा गया रेड इंडियन। आजकल बड़ा मुद्दा चल रहा है ब्लैक और वाइट के बीच, ब्लैक लाइफ मैटर्स का। अमेरिका में अभी बड़ी न्यूज़ चल रही है इसकी। तो क्या है, मूल निवासी तो ब्लैक ही थे, बाद में वाइट लोग यहाँ आकर रहने लगे। कुछ दिन बाद इंग्लैंड जो हर जगह जाके कैप्चर कर लेता था, इंडिया में भी बाद में आए तो पहले पुर्तगाली, लेकिन कैप्चर कौन करेगा? अंग्रेज, इंग्लैंड से आने वाले। वैसे ही इस पर भी कैप्चर किसने कर लिया बाद में? इंग्लैंड ने। और इंग्लैंड ने इसको अपने कब्जे में ले लिया। लेने के बाद इंग्लैंड के लोग यहाँ रहने लगे। फिर इंग्लैंड के और जो यूरोपीय कुछ कंट्री के लोग यहाँ पर रहने लगे। उन लोगों के ऊपर भी इंग्लैंड ने इंडिया जैसे ही दबाव बनाया, तो इन्होंने भी कहा हमें चाहिए इंडिपेंडेंस, और अपने ही लोगों से इंडिपेंडेंस इन्होंने ली। ठीक है, इंग्लैंड के लोग यहाँ रह रहे थे और इंग्लैंड ने ही इस पर कब्जा भी कर लिया, लेकिन इंग्लैंड का राजा इसको एक समझता था कि ये तो हमारे गुलाम हैं। तो कुछ दिन बाद में अमेरिकी फ्रीडम मूवमेंट होगा और इंग्लैंड से ये आज़ाद हो जाएंगे अमेरिका में। ठीक है, तो यहाँ हो गए गोरे और काले लोग, यहाँ बच गए और ये गोरे लोग। और फिर ये चला ही आ रहा है, जिसको हम कहते हैं अपार्थाइड
या रंग भेद। पहले इन लोगों ने जो यहाँ पे ब्लैक लोग थे, रहने वाले थे, इनको काफ़ी दिन तक गुलाम बनाकर रखा था। तो 1498 में भारत आए वास्को डी गामा, और ये थे पुर्तगाली, पहला यूरोपीय जो इंडिया आया। कहाँ आया था? तो कालीकट पोर्ट पर आया था। कालीकट अभी कहाँ है? तो केरल में है। ठीक है, उस टाइम क्या बोलते थे उसे? मालाबार। ये यहाँ से क्या ले गया? तो मसाले ले गया, और भी चीज़ें ले गया था। मेन क्या ले गया? मसाले, और जाके यूरोप में बेच दिए, पैसे कमाए, और धीरे धीरे अब आने लगे दूसरे लोग। तो क्रम पूछते हैं कि कौन कौन पहले आया। फिर इन्होंने कंपनियां बना ली और कंपनी आने लगी। ठीक है, तो फर्स्ट इंडिया में यूरोपीय का आगमन। ठीक, तो पहले नंबर पर कौन आया? पोर्चुगीज़, पुर्तगाली। पुर्तगाल देश के बाद दूसरा देश जो आया वो आया डच लोग। डच मतलब जिसे हम कहते हैं हॉलैंड में रहने वाले। ठीक है, हॉलैंड का अब नाम क्या हो गया है? नीदरलैंड हो गया। तो दूसरे नंबर पहले आए पुर्तगाल से, फिर आए नीदरलैंड से या हॉलैंड से, जिनको हम कहते हैं डच। थर्ड नंबर पे आ गए अंग्रेज। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आ गए फ्रांसीसी। बीच में आप डेनिस को भी रख सकते हैं, अंग्रेज के डेनिस को भी रख सकते हैं, लेकिन 4 मैन है। पहले नंबर पे कौन आ गए? पुर्तगाली। दूसरे नंबर पे इंडिया में आए डच। तीसरे नंबर पे आए अंग्रेज, और चौथे नंबर पे आए फ्रांसीसी। पुर्तगाली आए, अपनी कंपनी बनाई, ट्रेड किया। डच आए, इन्होंने अपनी कंपनी बना ली। फिर अंग्रेज आए तो इन्होंने अपनी कंपनी बना ली, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेज मतलब कहाँ से आए? इंग्लैंड, इंग्लिश। और चौथे नंबर पे कौन आ गए? फ्रांसीसी आ गए, इन्होंने भी अपनी कंपनी बना के ट्रेड किया। तो समझ में आएगा कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी जब चारों ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया में ही कर रहे हैं, एक ही जैसे सामान ले जा रहे हैं, तो चारों की आपस में हो जाएगी लड़ाई। और लड़ाई होने के बाद कौन जीतेगा आखिरी में? अंग्रेज। और ये तीनों हार जाएंगे, अंग्रेज जीत जाएंगे, और इंडिया में किसका राज स्टार्ट हो जाएगा? अंग्रेज़ों का, या हम कहें ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो फर्स्ट नंबर पे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। हम लोग स्टार्ट करेंगे अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे किसको? पोर्चुगीज़ कंपनीज़ में क्या क्या हुआ, डच में क्या क्या हुआ, फिर अंग्रेज़ में क्या क्या हुआ, फ्रांसीसी को कैसे हराया, और फिर अंग्रेज़ों ने कैसे फाइनली कैप्चर कर लिया इंडिया को, और फिर हिस्ट्री कैसे हमारी आगे बढ़ेगी, इंडिपेंडेंस